जिस प्रकार से अभी तमाम जगहों पे बुलडोजर एक्शन और सम्राट एक्शन की बात लगातार जारी है, और ऐसे में क्या लग रहा है, जो बिहार की दिशा और दशा तय होगी इसी आधार पे होगी कि क्या वास्तव में किस प्रकार से बिहार की दशा और दशा दिशा दिखाने को लेकर के अभी जो सरकार कार्य कर रही है या जो कदम उठा रही है सरकार, वो किस प्रकार का कदम उठा रही है, सरकार की ओर से उठाए गए कदम का आम जनता के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण कि जितने भी हाय तौबा मचाने वाले नेता हैं कि अपने आप को बता रहे हैं कि बहुत बड़े वो दलित पिछड़े या अतिक्रमणवादियों के लगातार हितैषी बने हुए हैं, इन सब के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और लगातार जिस प्रकार का सरकार का पहल लगातार जारी है, ऐसे में अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तमाम आरोप भी लग रहे हैं। इसमें जो प्रशासन है वो भी पक्षपात करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगह से खबरें आई कि वास्तव में प्रशासन का जो रुख है अतिक्रमण हटाने को लेकर के, उसमें भी पक्षपात नजर आ रहा है, जैसा कि लगातार अभी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब स्कूल के बाहर, जैसे आपने सही में सम्राट मॉडल एक और लागू होने जा रहा है कि हाई स्कूल या कॉलेज के बाहर 2000 स्कूटी से जो महिला गश्ती वाली टीम है, महिला पुलिस को दिया जाएगा, और वो सभी के सभी जो है महिला गश्ती कॉलेज और तमाम जगहों पे लगाए जाएंगे, स्कूल के बाहर लगाए जाएंगे। जो मंचले हैं इनको कंट्रोल करने का पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। ऐसे में एक खबर और जो छन करके आई है, वो लगातार जिस प्रकार से अभी आप जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, पंचायती राज चुनाव को लेकर के लगातार खबरें आई, और इस पंचायती राज चुनाव में इस बार क्या जो सामान्य सीट है वो सभी के सभी, क्योंकि जिस प्रकार का अभी हालांकि ये क्लियर होना बाकी है कि इन सभी सीटों का क्या होगा। जितने भी सामान्य सीट है सभी को आरक्षित किया जाएगा। जितना आरक्षित सीट है इन सभी आरक्षित सीटों को अब जो है सामान्य कर दिया जाएगा। ये पूरे का पूरा चेंज कर दिया जाएगा। कितना असर इसका तमाम पंचायती राज विभाग के तमाम पंचायतों पे असर पड़ेगा, कितना विकास हो पाएगा पंचायतों में, यह देखना बाकी होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि क्या इन चीजों को लेकर के जो अभी जितने सीट सामान्य हैं उन सभी सीटों को क्या आरक्षित कर देना कितना बेहतर होगा। और जो आरक्षित सीटें हैं, हालांकि देखिए इस बार जो है तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। वार्ड में जहां की जनसंख्या अधिक हो गई है, परिसीमन के माध्यम से इन तमाम वार्डों का बंटवारा, पंचायती राज का बंटवारा, पंचायत में कई सारे पंचायत अभी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से भी अधिक हो गई है, उसको भी करने का प्रावधान अभी लगातार जारी है। इसको लेकर के एक नया जो बिल है वो आने वाला है, और इस बिल को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। नीतीश सरकार लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में दिख रही है कि किस प्रकार से जो उनको झेलना पड़ा कि 20 साल आप रहे, तमाम जो युवा है आखिर उनको बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। अभी आपने सुना होगा, लगातार खबरों में भी चल रहा है कि जो चीनी मिल बंद है उसको चालू किया जाएगा पुनः, और ये चीनी मिल जो चालू होगा तमाम युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन वास्तव में बिहार में उद्योग धंधे किस प्रकार से फलेंगे फूलेंगे, किसानों को कितना लाभ होगा, ये इन सभी मुद्दों को लेकर के लगातार चर्चा जारी है। और संभावना जताई जा रही है कि जिस प्रकार से अभी नीतीश सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में दिखाई दे रही है, और दिलीप जायसवाल को जो उद्योग मंत्री जिनको बनाया गया, ये उद्योग के क्षेत्र में कितना बेहतर काम कर पाएंगे ये देखना बाकी होगा। लेकिन इन तमाम मुद्दों पे लगातार अभी जिस प्रकार से विपक्ष ने लगातार चुनाव प्रचार में, चुनाव कैंपेन के माध्यम से एक मुद्दा बनाया कि वास्तव में अगर 20 साल से आपकी सरकार है तो आखिर बिहार में बिहार के युवाओं को बिहार से बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। बिहार में कितने इंडस्ट्रीज आपने लगाए, जो इंडस्ट्रीज थे जिनको बंद कर दिया गया आप ही के इसी 20 साल में हुआ है। ये सारे सवाल इस बार सुर्खियों में रहा, और इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं दिख रही है कि वास्तव में जो एनडीए अलायंस की जो सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो अलायंस में बैठे हुए, और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारने को लेकर के लगातार पहल जारी है, ये तमाम पहल के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि इस बार उद्योग धंधे लगाने पे लेकर के विशेष जोर दिया जा रहा है। और इसको लेकर के आपने देखा होगा लगातार जिस प्रकार से हाजीपुर में जाकर के जो बियाडा का क्षेत्र है वहां
मुजफ्फरपुर, बियाडा, इन तमाम जगहों पे लगातार नीतीश कुमार स्वयं जाकर के उन सभी जगह का निरीक्षण कर रहे हैं और किस प्रकार से उद्योग धंधों को बढ़ाया जाए इसको लेकर के लगातार पहल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अभी स्पष्ट दिख भी रहा है। और कई सारी जो बैठकें हैं, कई सारे विभागों के साथ बैठकें लगातार जारी है। सबसे महत्वपूर्ण कि जब तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं होगी, या अभी जिसको लेकर के ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि नहीं पहले जंगल राज था, मंगल राज आ गया, ये पूरे का पूरा कह देना कि मंगल राज चल रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। और इसको लेकर के लगातार जो सरकार का पहल है, इन सरकार के पहल के साथ तमाम जो मुद्दे हैं बिहार के बेसिक मुद्दे कि वास्तव में बेरोजगारों को रोजगार कब दिया जाएगा, पलायन कब रोका जाएगा, जो चीनी मिल बंद पड़े हुए, जो उद्योग धंधे कम से कम थे जिसमें लोगों का रोजी रोटी चलता था, उससे तमाम किसान जुड़े हुए थे। अब गन्ना का खेती आप अपने आसपास देखेंगे तो गन्ना का खेती लगभग समाप्त होने की कगार पे है। तो ऐसे में क्या इन सभी किसानों को पुनः यू टर्न लेकर के गन्ने से उपज किस प्रकार से बढ़ाई जाए, गन्ना की खेती हो तो उससे चीनी मिल तक कैसे पहुंचाया जाए, तमाम चीनी मिलें जो बंद है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों के साथ इस बार मुखरता के साथ और प्रमुखता के साथ जिस प्रकार से लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार लगातार बने हुए हैं और नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में बाहर हो और वास्तव में रोजगार वाली सरकार हो, तो रोजगार देने का काम यहां किस प्रकार से नीतीश कुमार करे, इसको लेकर के अभी लगातार, हालांकि हम लोगों ने देखा कि बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन कब ये इंप्लीमेंट हो पाएगा, कितना जल्दी बिहार के युवाओं को रोजगार मिल पाएगा, कब ये 25 चीनी मिलें, 21 चीनी मिल की बात हो रही थी, पहले 8 की बात हो रही थी, अब जो है 21 चीनी मिलों की बात हो रही है कि इन सभी को चालू कर दिया जाएगा, तो कितना जल्दी चालू हो पाएगा ये देखना बाकी होगा। और हमारे चैनल के माध्यम से भी जो दर्शक जुड़े हैं, आप अपनी राय जरूर रखिए कि वास्तव में क्या लग रहा है जो नीतीश कुमार या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अभी गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिला है, तो इनका जो एक्शन दिख रहा है वो किस प्रकार का दिख रहा है। दिलीप जायसवाल जो उद्योग मंत्री बनाए गए हैं, हालांकि वो बनिया वर्ग से आते हैं, उनको अनुभव इसका होना चाहिए कि वास्तव में कैसे रोजगार क्रिएट किया जाए, कैसे इंडस्ट्री लगाया जाए, इसको लेकर के भरोसा जताया है एनडीए ने और इसका असर कहीं ना कहीं दिखाई देता हुआ लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जितनी बैठकें हो रही है उद्योग धंधे लगाने को लेकर के, जितने मिलें बंद हो गई है उसको लेकर के कि कैसे मिल को चालू पुनः किया जाए, कैसे यहाँ के बिहार के रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, बिहार के तमाम जो युवा हैं जिनको बाहर जाना पड़ रहा है इनको लेकर के कि कैसे इनको यहां बिहार में ही रोजगार दिया जाए। जो ट्रेन में भर भर के अभी कई सारे हम लोगों ने देखा कि तमाम जगह से वीडियो आ रही है कि बिहारी कह करके कहीं भाषा को लेकर के, कहीं कुछ मामलों को लेकर के, तमाम जगह जो लगातार बिहारियों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, चाहे भाषा को लेकर के हो या बिहारी होने को लेकर के है। इन सभी मुद्दों पर विराम तभी लग पाएगा जब ये तमाम मुद्दे जो सरकार है ये बंद करवाना चाहेगी। बिहारियों को बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर लाचार व्यवस्था में 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए, इसके लिए अगर बिहारियों को बाहर जाना पड़ रहा है, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इसको लेकर के लगातार जिस प्रकार का पहल सरकार दिखा रही है कि हम पहल कर रहे हैं, नीतीश कुमार स्वयं जिस प्रकार से लगातार बैठकों का दौर करके और वो प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में बिहार में ही जो मिलें बंद है उनको चालू किया जाए और जो युवा हैं उनको बेहतर रोजगार दिया जाए, इसको लेकर के लगातार पहल जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आज का सवाल, 2000 स्कूटी पुलिस की महिला विंग को मिलेगा और ये महिला विंग लगातार, हालांकि पिंक स्कूटी देने की बात कही जा रही है कि पिंक स्कूटी होगा और ये पिंक स्कूटी जो है तमाम इनका जो ड्यूटी होगा किस प्रकार से मंचलों को स्कूल कॉलेज के बाहर जो रहते हैं उनको सबक सिखाया जाए, इसको लेकर के, और जो भी खास तौर से जो पार्क हैं उसके आसपास इनकी ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि महिलाओं को सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा था इस बार, और इन महिलाओं को सुरक्षा कैसे दिया जाए जिसको लेकर के लगातार पहल जारी है। इसी के साथ अनाउंसमेंट हुआ है गृह मंत्रालय जो सम्राट चौधरी का मंत्रालय है यह डिसाइड करने के लिए कि अब इस बार उन्होंने जो बैठकें बुलाई है, क्या वास्तव में 2000 स्कूटी के साथ तमाम जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा कैसे दिया जाए, और ये स्कूटी के साथ तमाम स्कूल और कॉलेज के बाहर ये ड्यूटी देंगे और वहां जो मंचले होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर के लगातार एक अभियान के तहत और इसको योजनाबद्ध तरीके से हर कॉलेज हर स्कूल के बाहर ये लगाया जाएगा। इन लोगों की ड्यूटी, स्कूटी इनके लिए स्पेशल उपलब्ध कराई जाएगी कि स्कूटी के माध्यम से ये लोग लगातार कैंपेन भी करेंगे और स्कूटी के साथ
ये लोग कहीं भी पहुंचने के लिए, कहीं भी से भी अगर फोन आता है, उसके लिए हो सकता है हालांकि अलग से एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो, लेकिन संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कुछ ना कुछ नया बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जिस प्रकार से लगातार झेलना पड़ा है, हर चुनाव में यह मुद्दा रहा है लॉ एंड ऑर्डर का। और वास्तव में बिहार, अभी हम लोगों ने देखा लगातार क्राइम का ग्राफ जो है हालांकि बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के एनडीए अपना क्या सफाई देती है आप सुनते ही होंगे कि वास्तव में देखिए हम आ गए, हम आपके सामने आकर के सीधे गोली बंदूक निकाल के गोली मार दिए, ये क्राइम नहीं हुआ। आखिर क्राइम कहते किसको है, किस प्रकार का क्राइम, आखिर इस प्रकार के क्राइम के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये सबसे बड़ा सवाल सरकार से और तमाम लोगों से अपील की आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए कि वास्तव में किस प्रकार का तस्वीर बिहार का आप देखना चाहते हैं। बिहार में पुनः जिस प्रकार से पूर्ण मेजोरिटी का और एक तरफा सरकार जो अभी बिहार में बनी है, आप क्या उम्मीद करते हैं कि वास्तव में जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, चाहे वो सम्राट एक्शन हो या सुशासन की सरकार हो, कैसे देखते हैं इसके बारे में आप अपनी राय जरूर रखिए। लेकिन जो अभी पहल है कि जितने भी पंचायती राज में, क्योंकि अगले साल अपने बिहार में पंचायती राज को चुनाव होना है, पंचायती राज चुनाव में जितने भी आरक्षित सीट है उसको सामान्य करने का प्रक्रिया तेज हो गया है और लगातार इसको सामान्य कर भी दिया जाएगा। जैसा कि हमारे जो चैनल के माध्यम से खबर आ रही है वो यही खबर आ रही है कि जितने सामान्य सीट है उसको आरक्षित कर दिया जाएगा, जितने आरक्षित सीट है उसको सामान्य कर दिया जाएगा। ये तमाम कैटेगरी अब जो है लगभग तय कर लिए गए हैं। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट का आपने सुना होगा कि राजस्थान हाईकोर्ट समय से पंचायती राज जो चुनाव है प्रक्रिया को करने को लेकर के आदेश जारी किया था, लेकिन इसका असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि बिहार में पंचायती राज चुनाव जो होंगे इसमें तमाम सीटों को लेकर के चर्चाएं तो जरूर होगी, लेकिन इन चर्चाओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण कि जितने भी सीट हैं और परिसीमन, जहां जहां अभी आप देखे होंगे कई वार्ड ऐसे हैं जहां जनसंख्या 1200 से 1300 तक चला गया है, कई जगह 1400 है। हालांकि जनसंख्या 800 से कम होनी चाहिए ताकि पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट गिराने में भी सहूलियत होगी, योजनाओं को लागू करने में भी उसको सहूलियत होगा। जनसंख्या के हिसाब से अगर होता है तो वहां उस प्रकार का कार्रवाई या उस प्रकार की योजनाओं का लाभ उतने लोगों पर मिल पाएगा। क्योंकि अगर 2 वार्ड होगा तो 2 वार्ड के लिए योजना होगा, एक ही वार्ड होगा और एक ही वार्ड में जनसंख्या अगर 1200 है 1500 है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान उस वार्ड को झेलना पड़ेगा। ऐसे में तमाम परिसीमन के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा कि आखिर ये वार्ड कितने होंगे और जब ये वार्ड होंगे इन वार्डों के माध्यम से जिन वार्ड का चुनाव होगा उस वार्ड के हिसाब से मुखिया का चुनाव होगा। और मुखिया जो होंगे अब क्योंकि कई सारे जगह जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें पंचायत का विस्तारीकरण भी होना और पंचायत जब बढ़ेगा तो विधानसभा और लोकसभा, जिस प्रकार से अगर आप समझ सकते हैं अगर एक विधानसभा में अगर 5 करोड़ का योजना अगर विधायकों को मिलता है तो दूसरे तरीके से समझिए अगर आपके यहां जनसंख्या अगर 1.5 लाख पे देना है, 1.5 लाख पे एक विधायक होना चाहिए, तो जनसंख्या जहां जहां 2 लाख हो गया, जहां 3 लाख से भी ऊपर जनसंख्या है, इस बार कई जगह आपने देखा होगा कि लगभग 2.25 लाख तो वोटिंग हुआ है। और ऐसे में अगर 1.5 लाख पे ही एक विधायक होना चाहिए, 1.5 लाख लोगों पे, तो उसको लेकर के भी एक तमाम प्रक्रिया जारी है कि एक विधानसभा क्षेत्र में जहां जनसंख्या अगर 2.5 लाख 3 लाख से ऊपर है, ऐसे जगह 2 विधायक की आवश्यकता है। तो यहां अगर 2 विधायक होता तो फंड कितना आता, अगर एक विधायक है तो 5 करोड़ फंड आ रहा है साल का, और 2 विधायक होता तो उसी क्षेत्र के लिए अलग अलग विधायक हो गए। जैसे पहले कई सारी जगह आपने देखा होगा, पहले जो परिसीमन से पहले की जो तस्वीर थी, 2-2 3-3 विधानसभा एक ही विधानसभा के अंतर्गत होते थे। ऐसे में हर 10 साल पे परिसीमन होना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये सरकार की जो व्यवस्था है बिल्कुल इसको नाकाफी कहा जाएगा कि वास्तव में इस प्रकार का व्यवस्था तो बना हुआ लेकिन लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसे में विधानसभा में जब आपके क्षेत्र का बजट होगा, एक विधायक है तो 5 करोड़ आ रहा है, तो ऐसे में अगर आपका क्षेत्र बट जाता है तो 2 विधायक अगर होंगे तो 10 करोड़ आया साल का। ऐसे में कितना क्षेत्र का विकास हो पाएगा, यह भी महत्वपूर्ण। दूसरा, मुखिया अगर पूरे पंचायत में मुखिया का जो योजना आता है, 15वीं का हो, खस्टम का हो, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से जितना काम हो पा रहा है, ऐसे एक पंचायत जहां का जनसंख्या अगर अधिक हो गया हुआ है, जिस प्रकार की वार्ड की अगर बात करें तो अगर 15 से 20 हजार का जनसंख्या अगर एक पंचायत में अगर आपको दिख रहा है, तो ऐसे में जो पंचायतों का जो सीमांकन करना है, उस पंचायतों के सीमांकन में जो क्राइटेरिया रखा गया था, कहीं कहीं 1.5 और कहीं कहीं 2 गुना हो गया हुआ है। तो ऐसे में वहां भी इसको बांटने की आवश्यकता है और वहां ऐसे क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसको लेकर के लगातार सरकार परिसीमन को लेकर के भी
इस बार लग रहा है कि प्रयासरत है और वास्तव में इस परिसीमन का लाभ तमाम पंचायती राज व्यवस्था में तमाम पंचायत को मिलेगा, तमाम मुखिया को मिलेगा, तमाम स्थानीय लोगों को मिलेगा, तमाम वार्ड को मिलेगा, तमाम लोगों को मौका मिलेगा। और ऐसे में देखना यह कि तमाम जगह जहां जहां अभी तक आरक्षित सीटें थी उन सभी सीटों को सामान्य और जो सामान्य सीटें हैं उन सभी सीटों को आरक्षित करने की प्रक्रिया कितना बेहतर कारगर साबित होगा इस पंचायती राज व्यवस्था में, यह देखना बाकी होगा। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जितना बेहतर व्यवस्था अभी दी जा रही है, जितना बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, इसका कितना असर आपके जीवन में और बिहार के परिदृश्य में समझ में आ रहा है, इसका कमेंट हमारे चैनल के माध्यम से जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि जैसा कि आपने बताया, एक तो स्कूटी जो तमाम महिला पुलिस बल को दिया जाएगा, जो चौकसी करेंगे तमाम कॉलेज स्कूल गेट के बाहर, तमाम पंचायती राज व्यवस्था में। अभी जहां जहां सीटें सामान्य हैं वहां आरक्षित, और जो आरक्षित सीटें हैं उसको सामान्य करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। तीसरा, सम्राट एक्शन लगातार जारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम चैनलों के माध्यम से और तमाम ग्राउंड की जो रिपोर्ट है। हालांकि इसको लेकर के जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का तस्वीर अभी सामने आ रहा है, लेकिन इसको देखना बाकी कि वास्तव में किस प्रकार का तस्वीर अब निकल के सामने आएगा और आप लोग इसमें कैसे देखते हैं कि वास्तव में सम्राट एक्शन, जिसको यूपी का योगी मॉडल कह रहे हैं, ये सम्राट मॉडल अब बिहार में किस प्रकार से लागू हो रहा है और कैसा इसका असर दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। कमेंट में आप अपनी राय रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का।